नमस्कार। अब चेन्नई में मच गया हाहाकार। अब चेन्नई में एक बहुत बड़े बदलाव की खबर सामने आ रही है। आईपीएल 2025 के शुरुआती 3 मुकाबलों में जिस तरीके से चेन्नई की टीम खेली, जिस तरीके से चेन्नई की टीम, एक जीत तो मिल गई, पहला मुकाबला तो धमाकेदार अंदाज में जीता। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स मतलब सीजन से पहले ही जीत की पटरी पर लौट कर आई है और बेहतर परफॉर्मेंस करके दिखाएगी चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 में। लेकिन जैसे जैसे मैचेस आगे बढ़े, चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा। 2 मुकाबले चेन्नई जो है वो लगातार हार गई। अब चेन्नई का जो चौथा मुकाबला है वो जाहिर तौर पर अब बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुंबई के खिलाफ चेन्नई 4 विकेट से जीत गई, बेंगलोर ने हरा दिया और उसके बाद में राजस्थान ने चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया। ये 2 मुकाबले जो है वो चेन्नई अपने मतलब बुरी तरीके से हार गई है और जाहिर तौर पर ये हारने नहीं चाहिए थे। एक तो अपने घर में हार गई बेंगलोर से, ये तो मतलब एक तरीके से अजूबा हो गया, इतिहास रचा गया। 2008 के बाद से चेन्नई अपने घर में बेंगलोर से कभी हारे नहीं थी, लेकिन इस बार तो चेन्नई को बेंगलोर ने उनके घर में हरा दिया। ये तो चेन्नई के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और जिस तरीके से राजस्थान से हार गई, राजस्थान के खिलाफ भी चेन्नई को हारना नहीं था, उतनी मजबूत टीम राजस्थान की थी नहीं जिस तरीके से चेन्नई हार गई। अब यहां पर दिल्ली कैपिटल के खिलाफ चेन्नई का अगला मुकाबला है जो 5 तारीख को होना है। बड़ा लंबा वक्त है। खबर बहुत बड़ी आ रही है, चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 को लेकर खबर आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है और चेन्नई को चैंपियन बनाने वाला खिलाड़ी अब चेन्नई सुपर किंग्स में वापस आने वाला है। चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी खड़ा हो जाएगा कि अगर ये खिलाड़ी आएगा तो भैया बाहर कौन जाएगा। ये साथ के साथ सवाल भी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 को देखें जो पिछले कुछ मुकाबलों से लगातार खेल रही है, रचिन रविंद्र, राहुल त्रिपाठी आ रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, विजय शंकर, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, जेमी ओवर्टन, अश्विन, नूर अहमद, मथुशा पथराना, खलील अहमद, ये गेंदबाजी आ रही है। इस टीम में अगर आप इस प्लेइंग 11 में अगर आप विदेशी खिलाड़ियों को देखेंगे तो पथिराना, नूर, रचिन रविंद्र, ये जो है खिलाड़ी, जेमी ओवर्टन, ये 4 खिलाड़ी जो है वो विदेशी खेल रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में। हालांकि इनकी प्लेइंग 11 में बहुत और भी खिलाड़ी मौजूद है जिनको खिलाया जा सकता है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स में एक बहुत बड़े बदलाव की, एक क्या ऐसा लग रहा है शायद 2 बहुत बड़े बदलाव की अब गुंजाइश नजर आ रही है और आने वाले मुकाबलों में 2 बड़े बदलाव जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं। क्योंकि आप अगर देखें तो भाई साहब राजस्थान के खिलाफ तो शिवम दुबे को भी बाहर बैठा दिया गया था। मतलब मुझे समझ में बात नहीं आ रही है कि राजस्थान के खिलाफ शिवम दुबे को भी क्यों बल्लेबाजी करने के लिए तो शिवम दुबे आए इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर, लेकिन वैसे राजस्थान के खिलाफ उनको बाहर कर दिया गया था, वो इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आए। अब यहां पर एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर बदलाव क्यों होंगे। अब जो खबर आ रही है वो ये है कि डेवन कॉनवे जो है वो दिल्ली के खिलाफ वापसी कर सकते हैं। डेवन कॉनवे को मौका दिया जा सकता है दिल्ली कैपिटल के खिलाफ अब प्लेइंग 11 में, क्योंकि डेवन कॉनवे भरोसेमंद खिलाड़ी है। बल्लेबाजी जो है फेल चल रही है एक तरीके से, और इस बल्लेबाजी को ताकत देने के लिए एक खिलाड़ी ऐसा होना चाहिए जो लंबा खेले, क्योंकि हमने पहला मुकाबला देखा जिस तरीके से लंबा खेले थे इनके खिलाड़ी। अगर मैं रचिन रविंद्र की बात करूं, वो एक छोर को पकड़कर खेले थे, आखिर तक गए थे। इस तरीके का एक खिलाड़ी चाहिए रचिन रविंद्र के जैसा, तो वो जाहिर तौर पर डेवन कॉनवे है। डेवन कॉनवे की वापसी जो है वो हो सकती है विदेशी खिलाड़ी के तौर पर, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बाहर कौन जाएगा। शायद ओवर्टन को आप बाहर बैठते हुए नजर आ सकते हैं, ओवर्टन को बाहर देख सकते हैं आप, तो ये चेन्नई सुपर किंग्स में बदलाव हो सकता है विदेशी खिलाड़ी के तौर पर। और उसके बाद में जो खबर आ रही है वो ये है कि नाथन एलिस को मौका दिया जा सकता है। नाथन एलिस ने पहले मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया था। नाथन एलिस को मौका दिया जा सकता है। ये दूसरा बड़ा बदलाव हो सकता है चेन्नई सुपर किंग्स में, लेकिन वो किसकी जगह होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नाथन एलिस ने भी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया था और विकेट चटकाए थे नाथन एलिस ने। तो यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स में 2 बदलाव जो है वो आपको नजर आ सकते हैं दिल्ली कैपिटल के खिलाफ जो मुकाबला होने वाला है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वहां पर शानदार परफॉर्मेंस नाथन एलिस ने किया था, 4 ओवर 3 रन देकर 1 विकेट चटकाया था और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नाथन एलिस की रही थी। लेकिन नूर अहमद क्योंकि लगातार विकेट चटका रहे हैं, पहले मुकाबले में 4 लगातार, फिर उसके अलावा भी लगातार विकेट नूर अहमद ले रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अभी तक हैं, तो नूर तो बाहर नहीं जाएंगे, लेकिन नाथन एलिस अगर आएंगे तो कैसे आएंगे, क्योंकि यहां तो चेन्नई फंस गई। रचिन रविंद्र को बाहर करेंगे तो कैसे करेंगे। डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र दोनों एक ही तरीके के खिलाड़ी हैं, तो लेकिन खबर आ रही है कि डेवन कॉनवे अंदर आ सकते हैं, तो वो आएंगे तो किसकी जगह आएंगे, ये चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। लेकिन विजय शंकर और दीपक हुड्डा भैया बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, इनके कुछ बस की नहीं है। पता नहीं क्यों विजय शंकर 3D खिलाड़ी को ले लिया। इस 3D खिलाड़ी में पता नहीं क्या बात है, लोग इनको खरीद लेते हैं। दीपक हुड्डा में पता नहीं कौन सी ताकत है कि उसको लोग खरीद लेते हैं। अरे यार बाहर करो यार, ये खिलाड़ी नहीं है, प्लेइंग 11 में खिलाने लायक ये खिलाड़ी नहीं है। इनके परफॉर्मेंस को तो देखो भैया,
परफॉर्मेंस तो देखो किस तरीके का इनका, तभी तो मौका दो। मुझे लगता नहीं है कि इन दोनों खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए। तो आपका चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 को लेकर क्या कहना है, जो दिल्ली कैपिटल के खिलाफ मैदान पर आनी चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।